स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे सीएंट के बारे में, जिसका पहले जो नाम था इन्फोटेक एंटरप्राइजेज। इसके बारे में आज हमारी चर्चा रहेगी और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। हम चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे। इससे पहले देखा जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में लगभग जो है 8.25% तक की तेज़ी आई। तो सवाल यही उठने लगा कि क्या इसके स्टॉक में हमें और भी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसके स्टॉक में जो तेज़ी आई है इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, मार्च 2022 तिमाही के नतीजों के बाद से जो है वैश्विक स्तर पर इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल सोल्यूशन कंपनी यानी कि सीएंट, जिसका नाम जो है पहले था इन्फोटेक एंटरप्राइजेज, इसके शेयर में आपको लगभग जो है पिछले ट्रेडिंग सेशन में 8% तक की तेज़ी देखने को मिली है। अब सवाल ये आता है कि क्या आगे भी ये तेज़ी बरकरार रहेगी। तो देखिए, इसके स्टॉक में आपको आगे भी तेज़ी देखने को मिल सकती है और टारगेट की बात की जाए तो लगभग 1000 रुपये का टारगेट जो है आने वाले कुछ दिनों में आपको इसके स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में आपको जो है लगातार तेज़ी देखने का पीछे का कारण क्या है, तो अगर देखा जाए तो डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग कारोबार में चिप की किल्लत के चलते जो है कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर बुरा असर दिखा, लेकिन सर्विसेज सेगमेंट में आउट परफॉर्मेंस के जरिए इस ऑफसेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बदलने और परफॉर्मेंस में सुधार के चलते आगे कंपनी के कारोबार में आपको और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिसका असर जो है आपको इसके स्टॉक पर देखने को मिलेगा। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी के ग्रुप ग्रोथ का अनुमान डॉलर टर्म में सालाना आधार पर लगभग 14% और सर्विस बिजनेस में लगभग 15% और डीएलएम में लगभग 9% रहने का अनुमान है। और हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो जो है इन्फोटेक एंटरप्राइजेज यानी कि सीएंट के साथ है और आपको इसके स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। चार्ट पर एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। देखिए, इस स्टॉक के साथ अभी पॉजिटिव सेंटिमेंट है, तो आपको जो है करंट प्राइस पर भी इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए, यानी कि आप 897 रुपये पर इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो टारगेट्स है वो लगभग 1050 रुपये का टारगेट के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। इसके अलावा अगर देखा जाए इस स्टॉक में तो ये जो है लगभग 200 और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस समय ये स्टॉक जो है एक सपोर्ट जोन बनाने की कगार पर है। अगर देखें तो ये स्टॉक यहीं पर सपोर्ट जोन में है, तो इस सपोर्ट जोन को तोड़ पाना इस स्टॉक के लिए हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मुश्किल हो। अगर किसी तरह का नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है और इस स्टॉक में गिरावट आती है तो जो आपको नीचे की तरफ का पहला सपोर्ट मिलेगा वो है 877 रुपये के करीब। और अगर इस स्टॉक ने 877 रुपये को ब्रेक कर दिया तो 875 रुपये पर इस स्टॉक को जो है सेल कर देना है और टारगेट जो नीचे की तरफ का रहेगा वो है 825 रुपये का। 820 रुपये तक जा सकता है, लेकिन 825 रुपये का टारगेट के साथ 877 रुपये 875 रुपये पर इसको सेल कर दें और जो स्टॉप लॉस रखना है वो है 885 रुपये का, क्योंकि आपको अगर 877 रुपये के करीब अगर ये तोड़ देता है 869 रुपये का तो फिर एक बड़ी गिरावट आएगी और 820 रुपये के करीब तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस स्टॉक के साथ अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट है, तो इस स्टॉक में अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर ये पॉजिटिव मूव करता है और 900 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो 940 रुपये के टारगेट के लिए इंट्राडे में आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आप 4 से 5 दिन के लिए अगर होल्ड कर सकते हैं तो आपको लगभग इस स्टॉक में 1000 से लेकर के 1050 तक का टारगेट जो है आपको देखने को मिल सकता है। ये था सीएंट। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।